वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइव विथ नेक्सी। तो आज का जो मेरा वीडियो होने वाला है ये म्यूचुअल फंड के ऊपर होने वाला है, क्योंकि जितना इम्पोर्टेंट पैसा कमाना है उतना इम्पोर्टेंट पैसों को सही जगह इन्वेस्ट करना भी है। तो इस वीडियो को हम 5 पार्ट में कवर करेंगे। पहला पार्ट होगा कि व्हाट इज म्यूचुअल फंड, जिसमें हम समझेंगे कि म्यूचुअल फंड होता कैसे है। सेकंड पार्ट हमारा होगा कि हमें म्यूचुअल फंड कब स्टार्ट करना चाहिए। थर्ड पार्ट होगा कि म्यूचुअल फंड के बेनिफिट्स क्या होते हैं। फोर्थ पार्ट होगा कि म्यूचुअल फंड को स्टार्ट करने के लिए अगर हम कोई ऐप चूज करते हैं, तो जैसे कि आज के वीडियो में हम ग्रो ऐप से म्यूचुअल फंड करेंगे। और फिफ्थ पार्ट जो होगा वो होगा कि क्या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना सच में रिस्की है या नहीं। इस पे मैं आपको अपना ओपिनियन दूंगा, बट एट द सेम टाइम आपको इन्वेस्टमेंट से पहले अपना रिसर्च वर्क भी करना होगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो मेरे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और अपना सपोर्ट मुझे दिखाएं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो म्यूचुअल फंड होता क्या है, तो इसको हम थोड़ा सा सिंपल करके समझते हैं। एक कंपनी होती है म्यूचुअल फंड की, उसके अंदर कुछ एक्सपर्ट फंड मैनेजर्स होते हैं जो कि फंड डिजाइन करते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि वो उस फंड में किस किस सेक्टर की कंपनीज के स्टॉक उठाने वाले हैं, और उनके कॉम्बिनेशन से वो एक फंड डिजाइन करते हैं जिसमें वो पब्लिक को बताते हैं कि इस फंड में हम इस सेक्टर के इन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, और आप अपना पैसा हमें, यानी कि जैसे अगर एक कंपनी है, सपोज कोटक का कोई म्यूचुअल फंड है, तो पब्लिक को ऑफर करेगा और फिर पब्लिक उस फंड में इन्वेस्ट करेगी। तो इस पूरे प्रोसेस को इस ये जो तरीका है इन्वेस्टमेंट का, इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं म्यूचुअल फंड। अब आ जाते हैं हम सेकंड टॉपिक पे कि म्यूचुअल फंड हमें कब स्टार्ट करना चाहिए और क्यों स्टार्ट करना चाहिए। तो पहले सवाल का जवाब है कब स्टार्ट करना चाहिए, तो मेरे हिसाब से तो अभी करना चाहिए। ये वीडियो खत्म होने के बाद आप ग्रो ऐप खोलिए और म्यूचुअल फंड करना स्टार्ट कीजिए। और क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, आपको अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। आपको कुछ पैसा एफडी में भी लगाना चाहिए, कुछ रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट करना चाहिए, उसी तरीके से कुछ पैसा आपको स्टॉक मार्केट में भी, डायरेक्ट स्टॉक में भी इन्वेस्ट करना चाहिए और म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करना चाहिए। और भी जो वेरियस तरीके होते हैं इन्वेस्टमेंट के, वहां पे भी आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, सो दैट आपका जो इन्वेस्टमेंट है, आपका जो पूरा सेव्ड मनी है, वो डाइवर्सिफाई रहे, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट के ऊपर आरओआई निकाल सके और आपकी इन्वेस्टमेंट भी सेफ रहे। तो अब हम डिस्कस करते हैं बेनिफिट क्या है म्यूचुअल फंड के। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा बेनिफिट है म्यूचुअल फंड का कि म्यूचुअल फंड पे हमें जो आरओआई मिलता है, वो हमें जो बैंकिंग सिस्टम में जो डिफरेंट इन्वेस्टमेंट स्कीम्स हैं, जैसे कि आरडी हो गया, एफडी हो गया, या और भी जो इन्वेस्टमेंट स्कीम्स है, उसमें हमें वो आरओआई नहीं मिलता है जो कि हमें म्यूचुअल फंड में मिल जाता है। अगर आप कंसिस्टेंटली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आप ईयरली मिनिमम अराउंड 12 to 15% आरओआई आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, जो कि आपको आरडी और एफडी में कभी मिलेगा नहीं। आरडी और एफडी के भी अपने एक अलग इंपॉर्टेंस है, बट आरडी और एफडी आजकल इन्वेस्टमेंट का थोड़ा एक ओल्ड स्कूल आइडिया हो चुका है। तो आपको म्यूचुअल फंड में आज के एज में आपको इन्वेस्ट करना ही चाहिए, एक हायर आरओआई अर्न करने के लिए। फोर्थ पार्ट है कि म्यूचुअल फंड हम ग्रो ऐप से कैसे स्टार्ट करें। तो उसके लिए आपको मैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे ले चलता हूं, जिसमें मैं आपको आज एक लाइव एसआईपी अपने पोर्टफोलियो में स्टार्ट करके दिखाऊंगा, और आपको साथ ही साथ मैं ये भी दिखाऊंगा कि मैं जो इन्वेस्टमेंट करता हूं म्यूचुअल फंड में, तो उसमें मेरा आरओआई अभी कितना आया हुआ है। इससे भी आपको एक अंडरस्टैंडिंग का हेल्प मिलेगा कि आपके जो अभी जो आप जो भी आपका इन्वेस्टमेंट का तरीका है, उसमें आप कितना आरओआई अर्न कर रहे हैं। और अगर आप म्यूचुअल फंड में आज स्टार्ट करते हैं ये वीडियो देखने के बाद, तो आप कितना आरओआई कितने टाइम में आप अर्न कर सकते हैं। आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले हम ओपन करेंगे ग्रो ऐप। जिसके पास भी ग्रो ऐप नहीं है वो डाउनलोड करे गूगल प्ले स्टोर से या एप्पल ऐप स्टोर से।
डाउनलोड करने के बाद जब हम इसमें लॉगिन करेंगे तो हमें नीचे ऑप्शंस दिखेंगे, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, बिल्स एंड लोन्स। तो म्यूचुअल फंड पे हम क्लिक करेंगे। म्यूचुअल फंड पे क्लिक करने के बाद कलेक्शंस का ऑप्शन आएगा। तो इसमें हम सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं हाई रिटर्न। हाई रिटर्न पे क्लिक करेंगे, फिर हमें सबसे पहला फंड जो दिखेगा वो दिखेगा आदित्य बिरला सन लाइफ PSU इक्विटी फंड। इस पे क्लिक करते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं इस फंड का लास्ट 3 इयर्स में जो ROI था वो है 40.68%, और अगर हम 1 ईयर पे क्लिक करेंगे तो 66.83% का इसने रिटर्न दिया है। लास्ट 6 मंथ में इसने 17.95% का रिटर्न दिया है। तो इस तरीके से ये फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है हम चेक कर सकते हैं इसका पास्ट रिकॉर्ड। इसके अलावा इसमें नीचे आपको रिटर्न कैलकुलेटर का एक ऑप्शन है। रिटर्न कैलकुलेटर पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हम कितना अमाउंट कितने टाइम तक इन्वेस्ट करेंगे तो एक टेंटेटिव रिटर्न क्या होगा। तो लेट से हम यहाँ पे करते हैं 1,000 रुपया पर मंथ। 1,000 रुपये को अगर मैं नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए इस फंड में इन्वेस्ट करूँ तो इसका रिटर्न अराउंड 69,220 रुपीज़ आएगा हमारे 36,000 इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट, विच इज़ अराउंड 92.3%। ऐसा ये रिटर्न कैलकुलेटर प्रिडिक्ट कर रहा है। इसके साथ इसमें एक ऑप्शन है होल्डिंग्स का। होल्डिंग्स में आप चेक कर सकते हैं कि इस फंड ने अपने पैसे किस किस कंपनीज़ में लगाए हैं। तो इसके टॉप 10 होल्डिंग्स में SBI है, NTPC है, इस तरीके से टॉप 10 इसके होल्डिंग्स दिए हुए हैं। आप सी ऑल होल्डिंग्स पे क्लिक करेंगे तो आपको पूरा लिस्ट मिल जाएगा और इससे आप पूरा देख पाएंगे कि ये कंपनी कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करके आपके लिए रिटर्न जनरेट करेगी। वैसे ही इसमें फंड मैनेजमेंट का भी एक ऑप्शन है। फंड इन मैनेजमेंट पे आप क्लिक करेंगे तो ये फंड किसके थ्रू डिज़ाइन किया गया है और उनके डिटेल्स भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो इससे भी आपको रिसर्च करने में एक हेल्प मिलेगा। तो ये सारे इसके ट्रिक्स हैं जानने का कि ये फ़ंड किस तरीके से डिज़ाइन हुआ है और ये किसने डिज़ाइन किया है, क्या रिटर्न हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से हम बैक जाएंगे तो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है SIP विथ 500 रुपीज़। ये ऑप्शन उनके लिए है जो सिर्फ 500 रुपीज़ से स्टार्ट करके देखना चाहते हैं कि म्यूचुअल फंड में क्या रिटर्न आता है, किस तरीके से वो रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कितने टाइम में कितना ROI वो अर्न कर सकते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं जैसे पहला फंड है निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड। तो इस फंड ने 29.85% का रिटर्न दिया लास्ट 3 इयर्स में। लास्ट 1 ईयर में 45.16 का रिटर्न दिया है। तो इस तरीके से आप किसी भी फंड का परफॉर्मेंस, उसका बैकग्राउंड सब कुछ चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चूज़ करेंगे टैक्स सेविंग। टैक्स सेविंग में अगेन आपको बहुत सारे फंड्स दिख रहे हैं। इन फंड्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं फॉर 3 इयर्स तो आप 46,800 रुपीज़ सेव कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80C। इनमें आप चेक कर सकते हैं, जैसे हम पहला फंड चेक करते हैं SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। तो अगेन 3 इयर्स का रिटर्न इसका 28.13% है, 1 ईयर का रिटर्न 54.11% है। तो इस तरीके से आप सारे फंड्स का परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। आपके पास फिर नेक्स्ट ऑप्शन है लार्ज कैप का। लार्ज कैप में जो रिटर्न होता है कंपैरेटिवली थोड़ा कम होता है मिड कैप और स्मॉल कैप के। फिर आप यहाँ पे मिड कैप चेक कर सकते हैं। मिड कैप में भी बहुत से फंड्स हैं। देन स्मॉल कैप्स के भी बहुत सारे फंड्स हैं। स्मॉल कैप में रिटर्न जो है थोड़ा हायर साइड में होता है इन कंपैरिजन टू लार्ज कैप फंड्स। तो अब हम सबसे पहले करते हैं SIP एक स्टार्ट अपना। तो हम जाएंगे हाई रिटर्न्स में। हाई रिटर्न्स में मैं अगर चूज़ करता हूँ SBI PSU फंड का, SBI PSU फंड का नहीं, मैं कोई दूसरा फंड चूज़ करता हूँ। ICICI प्रूडेंशियल भारत 22 FOF डायरेक्ट ग्रोथ अगर मैं चूज़ करता हूँ और इसमें मैं स्टार्ट करता हूँ स्टार्ट SIP पे क्लिक करके। पहले मुझे अपना अमाउंट डालना होगा।
तो लेट्स से मैं 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट करना चाहता हूँ पर मंथ, तो 1000 रुपीज़ हर 20th ऑफ एवरी मंथ को मेरे बैंक अकाउंट से डिडक्ट होगा फॉर दिस SIP। और यहाँ पे मेरा SIP का मैंडेट ऑलरेडी हुआ पड़ा है, तो यहाँ पे ऑप्शंस ऑलरेडी दिखा रहा है मेरे IDFC बैंक अकाउंट से डिडक्ट होने का। तो मैं यहाँ पे SIP पे स्टार्ट SIP पे क्लिक करता हूँ। सिंपल एक OTP आएगा, OTP जैसे ऑथेंटिकेट होगा, SIP सेटअप सक्सेसफुल। नाउ ये जो हमारा ICICI प्रूडेंशियल भारत 22 FOF डायरेक्ट ग्रोथ फंड है, इस फंड में हर मंथ 20 तारीख को मेरे बैंक अकाउंट से 1000 रुपया डिडक्ट होकर के जाएगा और इन्वेस्ट होगा। तो इतने सिंपल तरीके से हम अपना म्यूचुअल फंड जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको अपना पोर्टफोलियो दिखाता हूँ कि मैंने लास्ट 2 ईयर में क्या रिटर्न अर्न किया है म्यूचुअल फंड से। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं 37.84% मेरे लास्ट 2 ईयर्स का रिटर्न है। ये मेरा ROI है। अगेन ये ROI मैं FD, RD या किसी अदर बैंकिंग प्रोडक्ट से एक्सपेक्ट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये मार्केट में मैंने इन्वेस्ट किया है। तो 37.84% मेरा लास्ट 2 ईयर्स का रिटर्न है। बट मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे देता हूँ यहाँ पे कि RD, FD या बैंक के अदर जो प्रोडक्ट हैं, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट हैं, उनका अपना एक बेनिफिट होता है, उनका अपना एक इम्पॉर्टेंस होता है। हर प्रोडक्ट को हम दूसरे प्रोडक्ट से सिर्फ ROI के बेसिस पे कंपेयर नहीं कर सकते हैं। बट हाँ, जैसा कि मैंने अपने वीडियो में पहले भी बात किया था कि इन्वेस्टमेंट अगर आपका डाइवर्सिफाई होगा तो ओवरऑल आपका एक अच्छा ROI आप अर्न कर सकते हैं अपने सारे इन्वेस्टमेंट पे मिला करके। तो ये इस तरीके से आपको अपना म्यूचुअल फंड जर्नी स्टार्ट करना चाहिए। तो जैसा अभी हमने देखा कि ग्रो ऐप से हम किस तरीके से म्यूचुअल फंड स्टार्ट कर सकते हैं, SIP के थ्रू भी और वन टाइम इन्वेस्टमेंट के थ्रू भी। तो अब हम आ जाते हैं अपने वीडियो के लास्ट पार्ट पे कि क्या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना रिस्की है या नहीं है। तो अगर मैं अपने ओपिनियन में बात करूं, अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं, लेट्स से आप 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो बहुत रेयर चांसेस है कि आपका जो ROI है वो बैंक के RD, FD या किसी भी अदर प्रोडक्ट से कम रिटर्न देगा। ये बहुत रेयर चांस है। तो मेरे ओपिनियन में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना रिस्की नहीं है लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में लेट्स से अगर आप 6 मंथ के लिए इन्वेस्ट करके अपना कोई गोल अचीव करना चाहते हैं, तो उस दौरान हो सकता है कि मार्केट उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म करे ना करे, आपका गोल अचीव हो पाए या ना हो पाए। तो उस सिनेरियो में म्यूचुअल फंड थोड़ा रिस्की हो जाता है, लेट्स से अगर आप कोई शॉर्ट टर्म अपना गोल लेकर के चल रहे हैं। अदरवाइज अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करेंगे तो श्योरली आप एक बहुत अच्छा रिटर्न कमाएंगे। और म्यूचुअल फंड के लिए जैसे रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी और सचिन तीनों आके टीवी पे बोलते हैं सही है, तो ये सच में सही है। आपको इन्वेस्ट करना चाहिए और इस वीडियो के बाद ही करना चाहिए। इसी तरीके के वीडियो के लिए आप अपना सपोर्ट दिखाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। एक मैं टारगेट लेके चल रहा हूं कि इस वीडियो पे एटलीस्ट 100 कमेंट्स आए, तो इससे मुझे और ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। थैंक यू सो मच।